हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेश नुआल, लेक्चरर कंप्यूटर। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट 105 कंप्यूटर और आईटी फंडामेंटल के टॉपिक मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इन सब के बारे में जो है इसमें पढ़ेंगे। ये कंबाइनली इसे जो है मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर की क्या क्या भाषा काम आती है कंप्यूटर के अंदर, ये सारी चीज़ जो है इसके अंदर काम आती है। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जो होती है वो मशीन लैंग्वेज के ऊपर कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ अंकों के संकेत को समझते हैं। जैसा कि बाइनरी नंबर होते हैं, दो बाइनरी नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 जो है ये दोनों बाइनरी नंबर हैं और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है। तो कंप्यूटर का जो संकेत है, कंप्यूटर की तरफ से जो संकेत मिलते हैं उसमें कंप्यूटर या तो 0 को समझता है या 1 को समझता है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर नहीं समझता है। तो इन चीज़ों को जो है आपको ऐसी भाषा जो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और समझी जाती है उसे मशीन भाषा कहते हैं। मशीन भाषा मशीन के लिए सरल होती है। मशीन, यहाँ पे मशीन का तात्पर्य कंप्यूटर से है। कंप्यूटर सिस्टम जो भी मशीन है आपके पास उससे है। तो मशीन जो भाषा है वह मशीन जिसके लिए समझती है, मशीन के लिए समझने के लिए सरल होती है, उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन भाषा के प्रोग्राम का रख रखाव भी बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें एरर्स की संभावना अधिक होती है। मशीन लैंग्वेज में काफ़ी एरर्स आती है। तो मशीन लैंग्वेज प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग कार्य करती है, इसलिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चला सकते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम को, एक लैंग्वेज को दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चला सकते हैं। इसलिए मशीन लैंग्वेज जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है। सेकंड है इसमें असेंबली भाषा। इसमें कुछ छोटे छोटे जो है कोड्स होते हैं जिन्हें नेमोनिक कोड कहते हैं, नेमोनिक्स कहते हैं, नेमोनिक कोड कहते हैं। जैसे दो नंबर को ऐड करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए ADD, एक नंबर में से दूसरे नंबर को घटाना है तो उसके लिए SUB, सब्ट्रैक्ट। इस प्रकार से जो है ये काम आते हैं। और इनमें जो है ये असेंबली भाषा की, मशीन लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज को समझना सरल होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और यह जो कंप्यूटर है जो सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझता है। इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के समझ में नहीं आती है, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के समझ में आती है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे, उसे असेंबलर कहते हैं। असेंबली भाषा को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना और मशीन लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, आपस में जो है एक दूसरे को बदलना, यह जो है असेंबलर कहलाता है। तीसरा है इसमें उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो यूजर के द्वारा जो है समझी जाती है, पढ़ी लिखी जाती है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो है यूजर जो है उसको पूर्णतया समझ सके, पूर्णतया उसमें काम कर सके। तो ये जो है इंग्लिश भाषा के कोड जैसी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही जो है कोडिंग होती है। तो ऐसी लैंग्वेज को समझना आसान होता है, इसके लिए एक ट्रांसलेटर की। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो यूजर समझता है, मशीन नहीं समझती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए भी एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, ताकि वह ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदले और मशीन लेवल लैंग्वेज को वापस से हाई लेवल लैंग्वेज में बदले। तो ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं इन्हें कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं, और ये अभी इसमें आगे की तरफ हम देखेंगे। और इस जो है उच्च स्तरीय भाषा जो है उसके उदाहरण देखिए, फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है ये पहले चलती थी, अभी जो है इसका उपयोग कम हो गया है। बेसिक्स है, कोबोल्स है, पास्कल है, सी है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक्स है, विजुअल बेसिक .NET है, HTML है,
इस प्रकार से जो काफ़ी लैंग्वेज है, जो पॉपुलर लैंग्वेज है, जैसे HTML है, काफ़ी चलती है, जावा चलती है, C++, किसी भी प्रकार की ये जो कोई भी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जिस लैंग्वेज के अंदर जो है यूजर के द्वारा जो है पढ़ा और समझा जाता है। सी लैंग्वेज में हम जो है कोड लिख सकते हैं, कोड लिखने के बाद में उसको जो है ट्रांसलेट करना होता है। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है ट्रांसलेट होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसकी दो जनरेशन चाहिए, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आई है और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आई है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो पहले की जो लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन बेसिक कोबोल्स, ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में कहलाती है। फोर्थ जनरेशन जो नई जो लैंग्वेजेस आई है लाइक बेसिक विजुअल बेसिक .NET, HTML, सन स्टूडियो, इस प्रकार की जो लैंग्वेजेस हैं ये फोर्थ जनरेशन के अंदर डाली गई। तो हाई लेवल लैंग्वेज को भी अपने को जो है इसमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो अब किस प्रकार से कन्वर्जन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कन्वर्टर है वो है कंपाइलर। कंपाइलर जो देखिए, कंपाइलर क्या करता है कि पूरे के पूरे जो प्रोग्राम हैं उसको, सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। जो भी आप जो है जिस लैंग्वेज के अंदर हम जो है प्रोग्राम लिखेंगे, चाहे वह सी हो, C++ हो, HTML हो, किसी भी प्रकार की कोई भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम बनाया, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाया, उस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है कंपाइलर। कंपाइलर इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करता है। यह कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है उसके ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल को दूसरे कंपाइलर पर कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरे जो है इसमें कॉपी करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रोग्राम जो है, एक पूरा जो कंपाइलर है वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। इसके लिए एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। पूरे के पूरे जो है प्रोग्राम को, सोर्स कोड को मशीन कोड लेवल कोड में कन्वर्ट कर देता है और मशीन लेवल कोड को वापस से सोर्स लेवल कोड में भी यही कन्वर्ट करता है। इस तरह से ये कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करने के काम में आता है। सेकंड है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। परंतु इंटरप्रेटर जो है वो एक एक इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, बारी बारी से मशीन लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। यह जो है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को जो है मशीन इंस्ट्रक्शन के साथ साथ मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं करता है, एक साथ ट्रांसलेट नहीं करता है, एक एक लाइन को जो है ट्रांसलेट करता है। यह इंटरप्रेटर का कार्य है। तीसरा है असेंबलर। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, साथ ही मशीन लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलना हो, चाहे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना हो, तो असेंबलर जो है इसमें काम आता है। इसमें जो नेमोनिक्स है इनको बाइनरी कोड में बदला जाता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, लेकिन दोनों में जो है अलग अलग प्रकार की जो क्या क्या डिफरेंस है, इन डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, कंपाइलर क्या करता है कि किसी एक प्रोग्राम में लिखे पूरे सोर्स के कोड को एक साथ हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। पूरे कोड को एक साथ जो है वो चेंज कर देगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। और इंटरप्रेटर प्रोग्राम में लिखी सभी लाइंस का अनुवाद एक एक करके करता है, एक एक जो है करके इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो इसको इंटरप्रेट करेगा। सेकंड डिफरेंस है, प्रोग्राम की सभी सिंटेक्स एरर, जो कंपाइलर के अंदर जितनी भी सिंटेक्स एरर है वो एक साथ आती है, और इसके अंदर प्रोग्राम की सभी एरर्स को पंक्ति दर पंक्ति बताता है। अर्थात जब एरर की किसी कमांड की एरर सही नहीं है तब तक इसको अगली लाइन में एरर का पता नहीं चलेगा। एक एरर आ गई वो वहीं पर रुक जाएगा, अगली एरर का पता नहीं चलेगा। तीसरा है, सोर्स कोड को अनुवाद करने में समय और प्रोसेसिंग कम लगती है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ कोड कर लेता है ये, इसलिए इसमें जो है प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है। इंटरप्रेटर में क्या है कि यही चीज जो है प्रोसेसिंग करने के अंदर टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, तो इसमें जो है टाइम ज्यादा लगता है, समय जो है इसमें अधिक लगता है। चौथा है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें मेमोरी का प्रोग्राम होता है। इंटरमीडिएट कोड उत्पन्न होता है इसलिए इसमें मेमोरी का प्रयोग होता है। मेमोरी इसके अंदर चाहिए, कंपाइलर के अंदर मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है मेमोरी उत्पन्न जो है प्रयोग नहीं होता है। डीबगिंग का आशय ये है कि इसको अपने आप से आप एरर ढूंढना, तो इसमें डीबगिंग करना आसान नहीं होता है,
जबकि इसमें डीबगिंग करना आसान होता है। आपको एक ही एरर आती है जिसको आप पहले रिमूव कर लो, उसके बाद ही इंटरप्रेटर में अगली एरर आएगी, और इसमें सारी एरर्स एक साथ आ जाएगी, तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस प्रकार से इस एरर को जो है रिमूव करें। तो ये 5 जो है बेसिक्स जो है इसके अंदर एरर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर अंतर है। थैंक यू वेरी मच।